Yes, guys. Two lines, a pair of straight lines drawn through the origin from with the line this, an isosceles right angle triangle. Then the side and the area of the triangle, those form is dot dot dot. जल्दी बताओ क्या होगा? Guys, come on यार, इतनी देर नहीं लगना चाहिए, सब लोग करो फास्ट. सर ऑप्शन ए होगा. देखो बेटा, ये है ना 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. अभी स्टॉप, एवरीबॉडी स्टॉप. हाँ देखो बेटा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. एवरीबॉडी देखो, ध्यान सुनो. ये ओरिजिन है, जैसे दो साइड्स अपन ने ली, दोनों की लेंथ ए से. प्लीज स्टॉप राइटिंग बेटा, डोंट डू है ना. और अनदर लाइन है जिसके साथ ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है. अब गाइस देखो बेटा, ध्यान सुनो. एक्चुअली क्या है कि आई कैन फाइंड आउट दिस बी. हमको जो भी निकालना है, ए और बी निकालना है. अरे यस और नो? यस यस सर. है ना. या इसकी जगह हमको ए बी मिल जाएगा तो हम एंगल, हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं. यस. तो अच्छा, हमको एक और चीज है कि हमको ये जो साइड है ना, इसकी इक्वेशन भी निकालना है. तो अगर मैं इसको प्यार से देखूं बेटा, ध्यान सुनना. एक तरह से ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये एक सी है, ओरिजिन 0,0. एक अनदर लाइन है जिसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है, और ये लाइन है 2x + 3y = 6, है ना. तो कैन यू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एसी? इक्वेशन ऑफ एसी निकाल सकते हो? यस सर. याद करो, सर ने बताया था, सब भूल जाते हो तुम. देखो एक ये लाइन है जो किसी के साथ थीटा एंगल बना रही है, और इसका स्लोप गिवन है m स्लोप, और ये किसी पॉइंट x1 y1 से पास होती है. तो ये जो इक्वेशन है ए बी, इसकी इक्वेशन के लिए सर ने एक ट्रिक बताई थी, बहुत tan सिंपल सी. थीटा. क्या थी, याद करो. y - y1 = m - tan थीटा अपॉन 1 + m tan थीटा इंटू x - x1. वैसे मैं पूरा आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ. यहाँ पर भी ये प्लस और ये माइनस, याद करो. ये हम इसके क्वेश्चन कर चुके हैं. यस सर. यस तो फिर सर. अब देखो गाइस, ध्यान सुनो ना. ये क्या हुआ, ये आपका ये हुआ. देखो ये आपका यही तो हुई. हमारे पास क्या हुआ, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो हमारे पास क्या, एक ओरिजिन है, उससे एक लाइन पास हो रही है, तो एक पॉइंट आ गया, इसके साथ 45 बना रही है आइसोसेलेस है, और इस लाइन का स्लोप गिवन है. अरे बोलो ना. हाँ. तो ये तो कितने सिंपल हो गई. तो इक्वेशन क्या हो गई, देखो बेटा, अगर मैं इसको प्यार से देखूं तो मेरी इक्वेशन क्या हुई, पास होती है 0 0 से, एंगल बनाती है 45, और ये इसका m स्लोप क्या होगा, जल्दी बताओ. -2/3. अरे यस. तो आपकी इक्वेशन क्या होगा, देखो बेटा, y - y1. अरे यस. देखो बेटा, y - y1 into m is -2/3, है ना. 10 40 माइनस प्लस 10 45 अपॉन 1 प्लस माइनस -2/3 इंटू 10 45 इंटू x - 0, है ना बेटा. तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो क्या होगा, y = क्या होगा बेटा, y = -2/3 माइनस प्लस 1. 10 45 1 होता है, 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 2/3 इंटू एक्स. इसको एक बार सॉल्व किया प्लस साइन से, तो आपकी इक्वेशन हो गई y = -2/3 -1 मतलब -5/3, और ये 1/3 इंटू एक्स. तो आपकी लाइन हो जाएगी बेटा, देखो y = -5x. एक लाइन ये हो गई. अब आई विल टेक माइनस, तो y = क्या जाएगा, देखो बेटा, माइनस दिया तो ऊपर प्लस है, मतलब 3 + 1 मतलब 1/3. अरे यस, अपॉन 5/3. ये लाइन क्या होगा बेटा, y = 1/5x.
यस, ये आपका आंसर आ गया, ये -5x, ये हो गया -5x +5x। देखो बेटा, ये आपका या तो ये तो रॉन्ग होगा, या तो x - 5 ये हो गया अपना। तो हम एक बार लाइन देख लेते हैं, हमारी लाइन क्या है। ये क्या हो गया बेटा, एक तो y, इसको लिखो तो ये हो गया, देखो बेटा 5x + y = 0, या 5y - x - 5y = 0। ये 2 लाइन हमारे पास आ गई है। तो x - 5y और 5x + y, 5x + y। तो देखो बेटा, फर्स्ट आंसर ही राइट है। अरे यस। यस सर। Yes, अच्छा, sir. अभी हमको एरिया निकालना है। देखो बेटा, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करें हम, सोचो। एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी तो निकालना है, वो हाउ यू विल फाइंड आउट। गलत बात है यार, तुम लोग 10th फेल बच्चे हो सारे। देखो ध्यान से सुनना है, एवरीबॉडी प्लीज लिसन, कंसंट्रेट। ये ओरिजिन दिया हुआ है, ये ए है, ये परपेंडिकुलर है। इक्वेशन की लाइन क्या है, 2x + 3y = 6, है ना बेटा। ये परपेंडिकुलर तो यू कैन कैलकुलेट ना। अरे ये तो ओरिजिन से डाला हुआ परपेंडिकुलर हो गया ना इसके ऊपर एक तरीके से। अरे पी क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। टू एक्स + 3y - 6। ये तो क्या हो गया बेटा, हमको पता है परपेंडिकुलर सीधे सीधे शॉर्टकट में क्या हो जाएगा बेटा, 0 + 0 - 6/√x का कोएफिशिएंट 2 4, y का कोएफिशिएंट 9, तो ये गया 6/√13। अरे यस, तो ये हमारे पास है क्या, -6/√13। Yes, sir. और ये आपके पास 45 दे रखा है। यस बेटा, तो अगर मैं यहाँ पर, ये हाइपोटेनियस है, ये Yes. परपेंडिकुलर है, Sin 45 से निकाल दो. sin 45 क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये अगर मैं ABC की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या देगा बेटा, देखो ये हाइपोटेनस आ गया अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर आ गया P अपॉन हाइपोटेनस। तो ये P क्या हमको वी हैव टू फाइंड आउट, हमने अभी निकाला -6/√13, और हाइपोटेनस वी हैव टू फाइंड आउट A। ये कितना था, 1/√2। तो A कितना आ गया बेटा हमारे पास, -6√2/√13. ये आ गया अब इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय हाफ. क्यों। सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया अगर बेस जैसे परपेंडिकुलर दिया होता. बेस तो ये हुआ ना, हाइट ये हुई, बेस ये हुआ, हाइट ये हुई। सर पूरे ट्रायंगल में तो पॉइंट सी पर भी तो 90 डिग्री है ना. सी पे ही तो 90 डिग्री है केवल, ये आपका अच्छा हो गया। हाँ, सर ये हो गया 36/13 आ ही रहा है वो. सर तो बस वही कह रहा हूँ. सही सही, बिल्कुल सही। देखो बेटा, ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है ना। तो ये आपका एक तरह से ये हो गया आपका, दिस इज योर हाइट और दिस इज योर बेस, है ना बेटा। ये हाइट इनटू बेस हो गया, ये हाइट और ये बेस। तो क्या होता है, 1/2 हाइट इनटू बेस। तो 1/2 हाइट कितनी हुई बेटा, -6/√13। सर 36 × 2.
है ना, हाइट इंटू बेस, बेस कितना है अभी अपना 6√2/13, कितना हो सर रहा है ये? -6√2/13 ही होगा ना वो भी। यस 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 यस, सर डायरेक्ट स्क्वायर कर दो ना। तो ये हो गया बेटा 36/18, ये हो गया आपका सीधे से 36/30, दिस इज योर डेल्टा एरिया। तो ऑप्शन ए पक्का हो गया। अब ऑप्शन ए पक्का 36/13। यस गाइस, अब देखो मैं फिर से समझाता हूँ, फिर से सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान सुनो बेटा। देखो एक्चुअली 10th के क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान से देखोगे ना इसको, तो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम 10th। आपने मगर 10th में ये लेवल टच नहीं किया होगा। गाइस फिर से ललित देखो, एक ट्रायंगल है, उस एक लाइन दे दी 2x + 3y = 6। अब उसने क्या बोला है कि ओरिजिन से, दिस इज द ओरिजिन, वहां से आपने दो पेयर ऑफ साइड्स निकाले, है ना बेटा। तो अभी इससे कुछ नहीं, हमको इससे एक बात समझ में आ गई कि एक तो है ना ये जो डाले अपने पास, है ना, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया 45 डिग्री। ये ए हमको इक्वेशन निकालना है। तो पहले तो हमने क्या किया, अगर मैं इसको सी ए बी बोल रहा हूँ, तो हमने इसको पहले तो क्या बोला, सर एक तरह से सी पॉइंट है 0,0, उससे कोई लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है, ये ए पॉइंट हो गया, और इसका स्लोप एक तरह से क्या हो गया -2/3, है ना बेटा। तो इक्वेशन ऑफ एसी हमको निकालना है। अरे यस, वो यस हमारी सर। ट्रिक, तो सीधे सीधे ट्रिक क्या होती है बेटा, बहुत सिंपल है, y - y1 m - tan थीटा 1 + m tan थीटा to x - x1। चाहो तो बाद में यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा, यहाँ ये, तो यू विल गेट दैट, दोनों इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो यू विल गेट, देखो इक्वेशन ऑफ AC एंड BC, दोनों इक्वेशंस आ जाएगी। यस, है ना बेटा, यस कोई दिक्कत? सर। अब एक तरीके से हमारा जो ट्रायंगल है, अगर मैं इसको प्यार से देखूं तो ये ट्रायंगल कैसा है, ऐसा है, ये सी है 90 डिग्री, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये भी आपका ए है, ये भी आपका ए है। तो हमको पता है 1/2 A² होता है एरिया। अरे यस, देखो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, यस सर। ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल ली। अब यहाँ पर क्या करते हैं सीधे, यहाँ पर मैंने क्या करा बेटा, साइन 45 रख दिया, तो साइन 45 P/A, यहाँ से यू विल गेट वैल्यू, और उसको इधर रख दिया। यस बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ अलग से कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस यूज नहीं किया मैंने यहाँ पे, एकदम सिंपल सिंपल चल रहे बेटा अपन, है ना। अरे यस, यस सर। अभी जरा तुम लोग करो, थोड़े अच्छे क्वेश्चन से तो मुझे थोड़ा प्यार आएगा इस पे, हाँ चलो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर, ये IIT का था बेटा, लग ही रहा था IIT का है। चलो 27 करना है आपको। Everybody please start 27। अब ये क्वेश्चन सबसे बना, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन, इट शुड बी, इसका मतलब है आप प्रॉपर पढ़ रहे हैं।
Come on guys, लगाओ logic. These are the isosceles triangle. ऑप्शन सी। सर वो 1, -10 बी में आएगा। मतलब सर हाँ सर जो अच्छा आपने वो पॉइंट लिखा है ना 1, -10 तो वो बी में आएगा। यस और ऑप्शन सी। ओके देखो बेटा हमको इक्वेशन आप देखो आप एकदम बच्चे से सोचते हैं वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ बीसी तो 1 पॉइंट गिवन है कौन सा 1, -8 है ना नाउ या तो हमको सेकेंड कंडीशन अभी चाहिए है ना बेटा तो सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है वो हमारा दिमाग लगाना है ना तो बेटा अभी सर ने बताया तो उसके जैसे ही लग रहा है क्या a line which is passing देखो ये तो लग रहा है a line which is passing the point -1, 10 making angle theta with the another line yes अरे हाँ है ना तो हम अगर इसका कैलकुलेशन करें तो हमको इसका स्लोप से मतलब है तो इसका स्लोप तो क्या जाएगा बेटा 7 m1 और इसका स्लोप क्या जाएगा m2 का बेटा -1 अरे यस और नो अरे हाँ अरे एवरीबॉडी गेटिंग ना बेटा Yes, sir. अब हमारे को इक्वेशन अब अगर हम अब हमारे पास क्या देखो बेटा हमारी इक्वेशन पास हो रही है 1, -10 से थीटा एंगल बना रही है एंड दूसरी जो लाइन का स्लोप है वो m1 दे रखा है 7 है ना तब इक्वेशन ये देखो बेटा y - y1 m - 10 थीटा और 1 + m 10 थीटा टू x - x1 या तो कोई दिक्कत बेटा है ना तो y + 10 ये 7 स्लोप है देखा 7 - 10 थीटा है ना अब इसको मैं ना 10 थीटा कैपिटल M कंसीडर कर लेता हूँ 1 + 7m इंटू x - 1 है ना इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो ये क्या हो गया हमारे पास बेटा सर हाँ सर एक बार थोड़ा हाँ ऊपर करो ना। यस बोलो सर उसमें वो जो दो स्लोप दी हुई है वो दोनों के हिसाब से इतना तो पता चल रहा है कि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है और जो लाइन है बीसी और वो उसका जो पॉइंट है वो जो ए बी है उसी के साथ मैच कर रहा है तो जो एंगल एबीसी होगा वही 90 डिग्री होगा उतना नहीं पता लगा सकते क्या? ABC 90 होगा हाँ सर क्योंकि वो एंगल एबी और एसी की स्लोप देख के पता चल रहा है कि वो परपेंडिकुलर नहीं है। एक मिनट सुनो सर एंगल एंगल ए एबीसी 90 डिग्री कैसे हो ये तो कभी जिंदगी वो में तो 90 नहीं होगा आइसोस्केलेस हाँ सर सर आइसोसेलेस एंगल है तो ये 90 है तो ये हाँ ओ तो ये सर तो सॉरी possible नहीं तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं मुझे लगा क्वेश्चन में राइट एंगल दिया है। नहीं कोई बात इट्स आइसोसेलेस है ना तो आप लोगों ने किसी और कोई मेथड से किया क्या इसके अलावा सर मैंने तो B डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशंस में आ गया आंसर। अरे ऐसा नहीं करने का यार ये तो आपने आखिरी तो में पहले एडवांस में ऐसा फालतू सा सवाल पूछेंगे तो सारे बच्चे यही नहीं करेंगे। नहीं तो ये तो ये इसमें वो ऑप्शन ऐसा नहीं देंगे ना अगर एडवांस में पूछेंगे तो ये फालतू क्वेश्चन नहीं है बेटा दिमाग वाला है देखो हमें कुछ नहीं करना है देखो मैं आपको समझाऊं क्या करना है आपको यू हैव टू कैलकुलेट थीटा फ्रॉम दिस यहाँ से थीटा दोनों को इक्वेट करना यू विल गेट द वैल्यू और कुछ नहीं है दोनों के सर जो है पर ना बी वो कोऑर्डिनेट 1, -10 क्यों लिया वो समझ में नहीं आया क्योंकि सर देख ये क्वेश्चन रखा में तो कोई भी 7 पॉइंट बोला था ना देखो 7 x की जगह रखा अपन ने 1 -10 प्लस ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना अच्छा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये 1 - 10 को कहीं पे भी ले सकते हैं यहाँ ले ले तू मेरे को लगा इक्वेशन को सही ये कहीं पे भी ले सकते हो इट कैन बी एनीवेयर इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो बी पर ही हो
तो भी हमारी इक्वेशन तो कहीं पर भी हो सकता है ना। सर ये पर वो मा- 7x माइनस वो- वाई प्लस 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों लाइन को 7 सेटिस्फाई कर रहा सर वो ऊपर वाली लाइन का देखो एंगल 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है ना, ए बी वाली लाइन उसको सेटिस्फाई कर रहा है वो। कहाँ कर रहा है, देखो ना 7x की जगह रखा मैंने 20 1, आएगा टोटल। माइनस वाई की जगह रखा मैंने -10 प्लस 3, कहाँ कर रहा है सेटिस्फाई बेटा। ओह अरे यार तू मजे ले रहा है। अरे मैंने यहाँ तो लिखा था एक का इसलिए एंगल आ जाएगा ना। देखो ये सी पर भी नहीं कर रहा है, देखो सी पर भी नहीं कर रहा है। अगर मैं एक्स पे रखूंगा तो देखो बेटा एक्स की जगह 1 -7 -10 -3, इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये कहीं पर भी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया था। चलो अभी अपन यहाँ ले लिया। अभी क्या बोल रहा है बेटा, क्या आ जाएगा। एक का एंगल निकाल सकते हैं ना, फिर वो माइनस कर देना बाय। देखो बेटा मैं एकदम सिंपल सा आपको बताता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि चलो ललित भैया ने बताया। देखो इक्वेशन ऑफ बीसी निकालना है, तो एक तो पॉइंट की इक्वेशन ऑफ बीसी निकालना है पॉइंट। अब नाउ हमको सेकंड कंडीशन चाहिए। अब वो सेकंड कंडीशन कुछ भी हो सकती है, स्लोप भी हो सकती है। यस, तो मैंने उसको क्या किया, लेट इसके स्लोप को एम कंसीडर कर लिया, कैपिटल एम। यस और नो। यस अब देखो अब मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ कि एंगल बिटवीन AB एंड BC, एंगल बिटवीन AB एंड BC। यस, तो क्या हो गया बेटा, वो हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, 10 है ना। तो हमारा फॉर्मूला हो गया 10 थीटा इज इक्वल टू m1 को हमने m मान लिया कंसीडर, माइनस इसका दूसरा, इसका m क्या है 7, m माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 7m, है ना बेटा। अच्छा, अब है ना बिटवीन, अभी हमने इन दोनों का निकाला, किन दोनों का एंगल निकाला बेटा, AC और BC का। तो AC और BC का निकाला, तो यहाँ पर भी स्लोप तो सेम ही है, एंगल तो दोनों के बीच में सेम है 10 थीटा। ये क्या बेटा, देखो इसका स्लोप क्या बेटा -1, तो -1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m7 m1। यस, m2 की वैल्यू रख दी। अब दोनों बेटा ये दोनों को इक्वेट कर देते, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो बेटा दिस इज m माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 7m इक्वल टू -1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m। अरे यस, अरे गेटिंग ना एवरीबॉडी। यस सर। तो हमारे पास आएगा m माइनस 7 माइनस m स्क्वायर प्लस 7m इज इक्वल टू -1 माइनस m और -7m। यस, प्लीज क्लोज द डोर। तो बेटा ये क्या हो गया आपके पास 6m स्क्वायर फिर ये 7m और ये 7m कितना हो गया बेटा 14m 16m प्लस 16m स्क्वायर और फिर -7 -1 तो +8। इज इट ओके गाइस। तो 3m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 4, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सर वो तो -7 + 1 होगा ना, -7 + 1, अच्छा सॉरी +1 होगा ना, -6 हो जाएगा। हो गया प्लस m एक 3m कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा बेटा, इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या यहाँ से, अगर तो m की एक वैल्यू आ गई आपके पास 1/3 एंड एक आ गई है -3। यस,
गाइस देखो बेटा, मैं फिर से बताता हूँ। यस सर। बहुत सिंपल है, एक लाइन गिवन है, वन लाइन इज गिवन, दिस इज द वन लाइन, दिस इज अनदर लाइन इज गिवन, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है तो कोई दिक्कत। अच्छा ये दोनों लाइन गिवन है तो इनके स्लोप हमको पता चल गए। अच्छा ये अनदर लाइन के साथ आइसोसेलेस बना रही तो ये थीटा एंगल दोनों तरफ सेम होगा। ओके तो मुझे पता है अगर मैं इसका एम स्लोप मानूं तो मुझे पता है m1 माइनस m2 1 प्लस m1 नहीं, व्हाट आर यू डूइंग, है ना। तो एक बार मैंने m माइनस 7 और एक माइनस ये करके दोनों स्लोप को सेम कर दिया, तो आई गॉट नो डर्टी वाटर, नानी से डर्टी वाटर, से डर्टी वाटर की नहीं, है ना बेटा। तो हियर यू गॉट द वैल्यू ऑफ m, हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ m, है ना बेटा, और इट इज ऑलरेडी पासिंग थ्रू, हमको पहले दे रखा है 1 माइनस 10, तो बहुत सिंपल है। तो वेरी वेरी बैड डर्टी वाटर, है ना गाइस, तो बहुत ही सिंपल हो गया है। तो सर मैंने कुछ और सोचा है। हाँ तो अभी हमारे, एक मिनट रुक जाओ बेटा, अभी हमारे पास क्या है 1 माइनस 10, तो पॉइंट हो गया 1 माइनस 10, तो इक्वेशन हो जाएगी y प्लस 10 इज इक्वल टू स्लोप 1/3 x माइनस 1, दिस इज द वन लाइन, एंड y प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू x प्लस 10, दिस इज सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। सर यस x गाइस, -1 होगा। देखो बेटा हम लोगों ने सिंपल सा अगर कैलकुलेशन, सब लोग समझो ध्यान से, व्हाट आई डिड एग्जैक्टली, ये आइसोसेलेस दिया था ना, इसका एक तरह से स्लोप दिया m1, इसका स्लोप दिया m2, और इसका m कंसीडर के लिए पता नहीं था, तो मैंने बीच का जो फॉर्मूला है tan थीटा, एक बार क्या था बेटा m1 माइनस m अपन 1 प्लस m1 m, अच्छा इन दोनों से करेंगे तो बेटा m2 माइनस m अपन 1 प्लस m2 m, इन दोनों को इक्वेट कर दिया और यहाँ से m की वैल्यू निकाल ली। ये पॉइंट 1 माइनस 10 ऑलरेडी गिवन था, तो हमको तो 1 प्लस 10 m और 1, अरे बोलो ना, हाँ ये आ गया हमारा आंसर। यस यस सर। बड़ी, यस सर। सर हाँ अभी आप, अभी तूने क्या सोचा था बेटा वो बता। सर सबसे पहले वो दो लाइन्स है, उनके बीच का एंगल निकाल लेंगे, एंगल ए आ जाएगा, फिर एंगल बी और सी ऑटोमेटिक आ जाएंगे ना, क्योंकि यस आइसोसेलेस है, डायरेक्टली एंगल आ जाएगा। एंगल ए 53 डिग्री आ रहा है। हाँ फिर इक्वेशन 53 आई। आ रहा है। हाँ सर। अब 53 को तू 10 53 को कैसे कैलकुलेट करेगा। नो सर 53 10 4/3 आ रहा था, तो 10 4/3 तो 53 डिग्री होता है ना। अब 4/3 तेरे को याद है, बाकी बच्चों को 10 4/3 थोड़ा याद रहेगा। सर वो तो बेसिक ट्रायंगल है ना, 3 4 5। लेकिन फिर 53 का फिर यूज ही क्या करना है, बस वो पता लगाया 53, उसके बाद तो उसके बाकी के जो दो एंगल्स है उनसे काम है। हाँ तो वो हाँ तो निकल फिर उसको जाएंगे ना, कैसे, वो उसको दो कैसे एंगल्स निकल जाएंगे। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 है, फिर तेरे को अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, फिर ये सपोज तेरा 10 10 लेना पड़ेगा तुझे, यहाँ पे बहुत भागा दौड़ी हो जाएगी बेटा। ठीक है अरे बेटा नो अच्छी सर, बात है। अरे देखो ये 53 बच्चा डिग्री क्या, आ गया। हाँ ये बच्चा क्या बोल रहा है समझो, ये कि मेरे पास इसका स्लोप है m1 का 7 और m2 का स्लोप है -1, तो बोल रहा है ये एंगल निकालो, तो ये एंगल क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना, तो जगह 8 अपॉन -6, तो 4/3 -4/3 आ रहा है, सर वो तो मॉड है ना। -4/3 आया, ठीक है ना। तब देखो हमको पता है ये अल्फा अल्फा सेम है, तो हमको पता है 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा। अब मैंने 10 ले लिया दोनों तरफ, तो tan थीटा की वैल्यू तो अभी मैंने निकाली -4/3, और tan 180 माइनस थीटा tan थीटा। अब बेटा फिर देख ये tan 2 अल्फा की वैल्यू आई तेरे पास, फिर तुझे tan अल्फा की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी, 2 tan थीटा। हमारे को तो बाद में tan, हमारा तो जो हाँ tan सर। अल्फा होगा
वो स्लोप होगा ना, तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा सर उनको। फिर बाद में 63.5 का 10 भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ सर हाँ थोड़ा लंबा होगा तो भी। सर उसके लिए बट फिर थोड़ी सभी को उसका नहीं नहीं, वेरी गुड, बट मेथड इज वो नहीं गुड, इसलिए होगा। बोल रहा हूँ मैं, अच्छी मेथड है, क्योंकि उसमें क्या है, तुझे 1053 नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो डायरेक्ट तेरा स्लोप हो जाएगा। तो ये भी मेथड अच्छी है ना, बट क्वाइट लेंदी, बट मेथड इज गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा, ऐसे जब तुम सोचते हो ना तो तुम्हारा आईआईटी कंफर्म हो जाता है। ये बस सोचना ही, आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। चलो बेटा, ये अभी मैंने 27 किया, 28 किया। 27। 27 चलो किया। हाँ, तो 28 करो जरा जल्दी से, फास्ट। चलो बेटा गाइस, करो जल्दी से, कवर। कैन क्लोज द डोर। क्वाइट गुड क्वेश्चन। ये तो घटिया क्वेश्चन है, ये तो एवरीबॉडी एवरीबॉडी। हाँ, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही। अब क्वेश्चन आया तो करना पड़ेगा ना बेटा, ट्रिक आपको पता है हुआ है। कम ऑन फास्ट गाइस, कम ऑन फास्ट। मम्मी मम्मी मम्मी, क्लोज कर दो, आवाज। गाइस डू फास्ट। ये तो बहुत सिंपल नहीं है बेटा, ये तो सीधे वैल्यू रखना है। क्या है, याद करो सर ने क्या पढ़ाया था इसमें।